तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नेम है द चिल्ड्रन ऑफ शिंजी फैमिली। तो चलो बिना किसी तरह के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें शिंजी फैमिली के बारे में बताया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही अमीर है। साथ ही साथ उनका एक मैंशन भी है जहाँ पे कई सारे सर्वेंट्स उनकी डेली नीड्स के लिए मदद करते हैं एंड वहाँ पे रहते हैं 7 खूबसूरत भाई बहन। फिर हमें आराता को दिखाया जाता है जो कि 16 साल का है एंड वो अपने भाई से पूछ रहा था कि आखिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाई, जिसपे शियोन बोलता है कि वो तो बस बन गई। एंड यहाँ पे आराता उससे और भी ज्यादा डिटेल्स मांगने लग जाता है जिसपे शियोन बोलने लग जाता है, मुझे पता है कि तुम बड़े भाई हो पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इतना ज्यादा प्रेशर लेना होगा। एंड आखिर उस लड़के का क्या हुआ जिसको कि तुम पसंद करते हो, जिसपे आराता बोलता है कि वो स्टेप्स ले रहा है। शियोन बताने लग जाता है, तुम शिंजी फैमिली के बड़े बेटे हो, तुम किसी भी लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बना सकते हो। जिसपे आराता बताने लग जाता है उसको अपने किस्मत में इतना ज्यादा भरोसा नहीं है। पर तभी वहाँ पे 5 बहनों की एंट्री होती है जो कि उनसे पूछने लग जाते हैं आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ पे सबसे पहली बहन है ओका एंड इन सभी की जो एज है वो स्क्रीन के साइड में आ रही होगी। दूसरी बहन है सेहा, तीसरी बहन है मिनामी एंड सभी भाई बहनों में से सबसे बड़ी बानरी एंड उन सब में से सबसे छोटी कोतोनो। ओका एंड स्नेहा दोनों के दोनों गेस कर लेते हैं कि आराता किस बारे में बात कर रहा था। साथ ही साथ वो लोग उसका मजाक भी बनाने लग जाते हैं। पर आग में घी डालने के लिए जो शियोन है वो एकदम से ये बोल देता है कि जो आराता है वो ओका के फिगर की तारीफ कर रहा था। एंड ये सुनने के बाद ऑफकोर्स ओका का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो अपने कुत्ते को आराता की टुई काटने के लिए बोल देती है। एक तरफ आराता का दुख खत्म नहीं हो रहा एंड दूसरी तरफ उसकी बहन है उसका ऐसे मजाक बना रही थी। यहाँ तक कि आराता उनको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता है पर लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। यहाँ तक कि इस दौरान हमें रूममेट नाम के इंसिडेंट के बारे में भी पता चलता है जो कि उन सभी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। उसके बाद वो सभी लोग बात करने लग जाते हैं कि कैसे आराता के जो डर्टी थॉट्स हैं वो भी अपने सिस्टर के प्रति एकदम अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन जो बड़ी बहन बान रही है वो उन सब के वीकनेस को पोक करके उनको चुप करवा देती है। तभी मिनामी ये बोलती है कि उनका जो बड़े भाई है वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, जो सुनने के बाद आराता काफी खुश हो जाता है एंड एकदम से उसको हक करने के लिए जाता है, लेकिन मिनामी उसको एक पंच में ही लिटा देती है। एंड हमें ये भी पता चलता है कि जो मिनामी है वो आगे चल के एक ओलंपिक एथलीट बनने वाली है। तभी ओका पूछने लग जाती है कि क्या वो लोग सैटरडे को फ्री हैं बिकॉज कोनोको का बर्थडे सेलिब्रेट करके वो लोग बाहर जाएंगे। जहाँ पे शियोन तो बिजी होता है बिकॉज उसे एक डेट में जाना है, पर लेकिन दूसरी तरफ आराता का कोई ओपिनियन ही नहीं पूछता। फिर हमें अगले दिन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बंदों की नजर 5 बहनों पे होती है क्योंकि उन सभी को एक साथ देखना काफी बड़ा मिरेकल की तरह है। ऊपर से उन सभी के सेपरेट फैन क्लब्स भी है एंड दूसरी तरफ उनके 2 भाई, जहाँ पे शियोन भी कुछ कम पॉपुलर नहीं था लड़कियों के बीच में एंड दूसरी तरफ जो आराता है वो लड़कों के बीच में पॉपुलर था अपने मसल्स के चलते। फिर हमें स्कूल वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शियोन एंड आराता बात कर रहे थे, जहाँ पे जो लोग है वो बस यही देखते हैं कि कैसे वो दोनों लड़कियों के साथ रहना है, पर लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आखिर उनको कितना ज्यादा सफर करना पड़ता है हर दिन। उनके घर में जो पॉलिटिक्स चलता है उसमें वो लोग अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करते हैं एंड अगर वो लोग हमें मारते भी हैं तब भी हम लोग फाइट बैक नहीं कर सकते। साथ ही साथ पेरेंट्स भी हमेशा उन्हीं की साइड लेंगे, जिसके कारण बचपन से ही वो दोनों काफी ज्यादा पिटे हैं। फिर हमें उनकी बहनों के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स पता चलती है, जहाँ पे उनकी बड़ी बहन बानरी एक प्रेस्टीज